जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, अभी हाल ही में 17 फरवरी और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली किया गया था प्यारे साथियों, जिसका धरना प्रदर्शन का मुहिम चलाया जा रहा था। तो आज दोस्तों ये धरना प्रदर्शन का मुहिम सफल हुआ, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इसे स्वीकार कर लिया है कि पेपर लीक हुआ था और उसने पेपर को कैंसिल करके दोबारा से 6 महीने के अंदर पेपर कराने का आश्वासन दे दिया है। तो प्यारे साथियों, जो बच्चे अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे उनके लिए भी बेहतरीन अवसर मिल गया है, और जो बच्चे तैयार थे उनके लिए प्रैक्टिस करने का अवसर मिल गया है। तो एक बार सभी लोग अपने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, और जिस चीज़ की कमी थी, जो चीज़ें नहीं जानते थे, उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में भी वैकेंसी आ गई है, ALP और टेक्नीशियन का वैकेंसी भी आ गया है। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर दूसरा हमारा क्लास है, ALP को और टेक्नीशियन को यहाँ पर ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 20 प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, हमारा टारगेट है कि आपको 20 में से 20 नंबर लेना है। तो कैसे लेना है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार जो पेपर हुआ था किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आगे जो इस बार पेपर होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत माता की जय, और अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं साथियों। एक बार सभी लोग बताएंगे कि स्टार्ट किया जाए। चलिए, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है और इसमें बोला गया है कि तपस, अवि और ऋषि एक केक को आपस में बांटते हैं। तपस के पास इसका 1/2 हिस्सा था और ऋषि के पास दोस्तों 1/3 और अवि के पास बाकी बचा हुआ हिस्सा था। अवि के पास केक का हिस्सा कितना था? एक बात यहाँ पर समझेंगे, ये टोटल केक है कितने? प्यारे साथियों, टोटल केक कितना है? तो टोटल केक निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर तपस के पास कितना भाग था? तपस के पास कितना था? 1/2 था, ठीक है। और तपस ऋषि के पास क्या था? ऋषि के पास दोस्तों 1/3 हिस्सा केक का था। तो टोटल केक कितना था? टोटल केक कितना था? 2 और 3 का निकाल लीजिए लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा? 6। टोटल केक क्या था? 6। टोटल केक कितना था? 6, ठीक है। टोटल भाग कितना था? 6 भाग था, जिसमें से 1/2 भाग किसके पास था? तपस के पास। यानी कितना भाग तपस के पास था? 6 का 1/2, इसका मतलब 3 भाग दोस्तों, यहाँ पर 3 भाग तपस के पास था, ठीक। और 1/3 का 6 का 1/3 हिस्सा ऋषि के पास था, इसका मतलब इसके पास ऋषि के पास 2 भाग था, ठीक है। टोटल केक के कितने भाग थे? तो 6 भाग थे, जिसमें से तपस के पास 3 भाग था और ऋषि के पास 2 भाग। टोटल कितने भाग इन दोनों ने मिलकर ले लिया है? तो 3 + 2 5 भाग। 5 भाग तो इन दोनों ने मिलकर ले लिया है। टोटल भाग कितने थे? 6। बचे कितने? 1 बचा है किसका? 6 का। तो 1/6 हिस्सा अभी भी शेष बचा हुआ है, और यही आपसे पूछा गया था कितना अभी के पास का हिस्सा कितना था दोस्तों, ठीक है। तो अभी के पास जो बचा हुआ हिस्सा था वही अभी के पास था, तो 1/6 हिस्सा अभी के पास था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 1/6 हिस्सा। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है, देखिए। यहाँ पर दोस्तों एक वृत्त दिया गया था, यहाँ पर एक वृत्त था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे यहाँ पर जीवा थी, ये पॉइंट का नाम था दोस्त A, और इसका नाम था प्यारे साथियों B, और इस पॉइंट का नाम है D। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया था इस प्रकार से कुछ, ठीक है। इस प्रकार से कुछ स्पर्श रेखा खींची गई थी। यहाँ पर कहाँ पर मिलता था दोस्तों? तो यहाँ पर इस पॉइंट को नाम देंगे C पॉइंट। C पॉइंट पर स्पर्श करता था। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे इसमें बोला गया है, देखिए
ए बी बराबर कितना है तो 12 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है दोस्तों यहाँ पर ये कितना है तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, डी सी क्या है, डी सी मतलब ये वाला हिस्सा कितना है, यहाँ पर डी सी का मान दिया है दोस्तों 8, डी सी का मान क्या है तो 8 है। आपसे पूछा है बी डी का मान बताइए, बी डी को हम मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, अब जानते हैं इसका तरीका क्या होता है। जब एक जीवा बाहर किसी बिंदु से उस पे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इसका जो तरीका होता है, फार्मूला बनता है, वो स्पर्श रेखा का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं सी डी का स्क्वायर बराबर होता है, ये जो जीवा खींचा गया है दोस्तों, ये जो जीवा है पूरा गुणे बाहर व करते हैं, पूरा पूरा मतलब ए डी पूरा जो लंबाई है पूरी लंबाई, यानी ए डी इंटू बाहर, बाहर का मतलब क्या हो गया तो बाहर का मतलब ये बी डी हो गया दोस्तों, बी डी। ठीक है, बी डी क्लियर है। देखिए तो सी डी का मान कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 64 बराबर ए डी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पर 12 है, अगर ये 12 है और ये x है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 12 प्लस x हो जाएगा। क्लियर, 12 प्लस x, तो ए डी का मान क्या हो जाएगा 12 प्लस का x हो जाएगा, इंटू बी डी क्या है तो 8 है, बी डी क्या है दोस्तों तो 8 है। यहाँ से 8 को काटेंगे तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बी डी क्या है x है, यहाँ पर दोस्तों बी डी क्या है तो बी डी दोस्तों यहाँ पर x है। ठीक है, बी डी क्या है तो यहाँ पर बी डी है दोस्त x। क्लियर, चलिए अब आपको ऑप्शन से इसको जब आप हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो सबसे बढ़िया है आप ऑप्शन को ही यहाँ पर ले लीजिए, ऑप्शन किसी को ले लीजिए, सबसे पहले आप उसको लीजिए जो आसान हो। तो आप सबसे पहले इसमें 4 को ले लीजिए, 4 को, ऑप्शन 3 लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यानी x का मान अगर दोस्तों 4 सेंटीमीटर रखेंगे तो 64 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो बराबर होने चाहिए। तो रखिए यहाँ पर 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, 16 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 64, 64 बराबर 64 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यही इसका उत्तर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप ऐसे सवाल जब भी द्विघात समीकरण बन रहे हों तो आप हमेशा ऑप्शन को उठा लीजिए और सेटिस्फाई करा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी ये तरीका जो है दोस्तों एक बार आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3, 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। उसका आधार को एक ही बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचाने के लिए सड़क की दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। तो गली की चौड़ाई बताइए कितनी है। क्या पूछा है दोस्तों, गली की चौड़ाई आपसे यहाँ पर पूछा है। फिगर दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये 12 मीटर ऊंचा एक दीवार है, खिड़की इस पे लगी हुई है यहाँ पर, ठीक, और इस पे 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी लगा दी गई है कुछ इस प्रकार से। इस सीढ़ी की लंबाई क्या है तो 13 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। ठीक है, अब ये इसका आधार है, जमीन है। अब इसी आधार यानी जमीन से इसी सीढ़ी 13 मीटर लंबी सीढ़ी को ही यहाँ से आगे 5 मीटर ऊंचाई की खिड़की तक लगाना है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितना 5 मीटर। ठीक, अब इस सीढ़ी को ऐसे लगाना है, यहाँ से ऐसे ये सीढ़ी क्या है 13 मीटर सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई क्या है 13 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। ठीक है दोस्त, अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, आप जानते हैं ट्रिपलेट बनता है 5 12 13 का, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। आपसे क्या पूछा है तो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई पूछा है, इस गली की लंबाई क्या है, यही पूछा गया है। अब जरा गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात यहाँ पर यह है कि ये 12 है और ये 13 है, तो ये ट्रिपलेट बनते हैं 5 12 13 की। अगर दो भुजाएं दी गई हैं 12 और 13, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा कितना रहा होगा 5, तो 5 12 13 ट्रिपलेट बन जाएगा, क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोणीय त्रिभुज है, ट्रिपलेट यहाँ पर बनेगा। ठीक है,
तो इसकी लंबाई तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 5, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई 5 मीटर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 12 मीटर। कितना होगा 12 मीटर। क्लियर है, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 12 5 17 मीटर। कितना दोस्तों 17 मीटर। तो 17 मीटर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 17 मीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। चलिए एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों एक बार सभी लोग सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बहुलक का सवाल है और इसमें क्या कहा गया है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। एक फार्मूला होता है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये बहुलक निकालने का फार्मूला होता है, एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है दोस्तों। क्लियर है, यहाँ पर दिया गया है कि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है। बहुलक और माध्यिका को एम में लिख देते हैं, माध्यिका, इनका बीच का अंतर क्या है, तो इसके बीच का अंतर क्या है दोस्तों 2 दिया गया है। ठीक है, 2 दिया गया है, तो बहुलक का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 2 प्लस का माध्यिका, 2 प्लस माध्यिका। ठीक है, अब जहां बहुलक है वहीं पर रख देंगे आप, जहां बहुलक है वहीं पर रख देंगे क्या 2 प्लस का माध्यिका, तो हो जाएगा यहां से क्या चीज 2 प्लस माध्यिका, 2 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्लियर है, जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इसको आप इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब 2 कॉमन लेंगे तो दोस्तों तो कॉमन लेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा यहां से माध्यिका माइनस माध्य बराबर 1, माध्यिका माइनस माध्य बराबर 1। और आपसे पूछा क्या है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है दोस्तों 1 हो रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 1। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और इस सवाल में कहा गया है, ध्यान से जरा पढ़ने का प्रयास करेंगे एक बार। चलिए यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कंपनी एबीसी की बिक्री कितनी थी, कंपनी जो है एबीसी उसकी बिक्री कितनी थी, इस पे हमें बात करना है। यहाँ पर कथन दिया गया है, कंपनी एबीसी ने साबुन के 75,000 यूनिट बेचे और प्रत्येक को 70 रुपये में बेचा। देखिए कंपनी ने 75,000 यूनिट बेच दिया साबुन के, यानी 75,000 साबुन बेचा है
और हर एक साबुन को बेचा है कितने में, 70 रुपये में, यानी टोटल उसको इतने रुपये में सामान को बेचा है। ठीक है, इतने रुपये में सामान को बेचा है। तो पहला सूत्र निकल रहा है, पहले वाले कथन से निकल रहा है कि उसकी बिक्री कितनी है, यानी पहला तो इसका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि कंपनी के ABC कंपनी के पास उत्पादन की श्रृंखला में कोई अन्य उत्पादक नहीं है, ये भी बात सही है। साबुन की बात है, अन्य कोई उत्पादन की बात इसमें है या नहीं है, तो ये भी बात सही है, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही इसके सही निष्कर्ष निकलते हैं, दोनों ही इसके उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विकल्प में है भैया, दोनों, प्रश्न 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कहा है इसमें कि क्या x-5 सम है, यह आपसे पूछा गया है कि जो x-5 है वह सम है और x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब इसके दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन कह रहा है कि x-15 पूर्णांक से संबंधित है, पूर्णांक से संबंधित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए x-5 क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो x का मान आप कुछ भी रखेंगे, पूर्णांक में देखिए ये पूर्णांक जो है 0 भी पूर्णांक होता है, और माइनस में संख्या है वो भी पूर्णांक होती है, प्लस में है तो भी पूर्णांक होती है। अगर हम यहाँ पर अगर हम 1 ले लेते हैं दोस्तों, सपोज दैट हम 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं, तो 1 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी x की जगह -4 रखेंगे तो -4 - 5 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, विषम आ रहा है, और यहाँ पर क्या कहा है कि सम है, ये पूछ रहा है कि सम है, तो हम देख रहे हैं विषम आ रहा है। अच्छा, अगर आप 2 ले लेते हैं, तब 2 लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 -5 -8 आ जाएगा दोस्तों, -8 आएगा। तो यहाँ से सम आ रहा है, तो यहाँ पर सम नहीं, इस सम और विषम दोनों आ रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि सम है, ये सम भी है और विषम भी है। x-5 क्या है, सम भी आएगा और विषम भी आएगा, तो पहला तो कथन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला जो कथन है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सम ही नहीं, केवल ये सम और विषम दोनों आ रहे हैं। इसे कह रहा है कि सम है, नहीं सम नहीं है, सम भी है और विषम भी है, तो पहला तो कथन गलत है। दूसरी कथन की बात करें अगर हम लोग, देखिए दूसरी कथन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें कहा है कि x-10 एक विषम पूर्णांक है, x-10 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो कही दिया कि ये जो है ये विषम पूर्णांक है, तो आप x का मान ऐसा रखेंगे जो विषम आएगा। अगर आप 1 रखते हैं तो 1 - 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 आएगा। 9 क्या है, एक विषम है, विषम पूर्णांक है, बात सही है। अगर आप 2 रखेंगे तो सम आ जाएगा, तो 2 नहीं लेना है आपको, इसको विषम ही बनाना है। अब x का मान जब यहाँ पर -9 आ गया, तो यहाँ पर x के स्थान पर -9 रखेंगे तो -9 और -5 14 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का क्या हो जाएगा, 14। अब -14 दोस्तों, इस 14 क्या है, 14 एक सम संख्या है। तो दूसरा कथन जो कर रहा है बिल्कुल सही बात है, तो इसका कथन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला कथन नहीं सही है, सिर्फ और सिर्फ कौन सही है, दूसरा। तो केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 पर्याप्त नहीं है। क्या इसका उत्तर होगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 पर्याप्त नहीं है। इस बात में कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। देखिए क्या कहा गया इसमें, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई कितनी है। मीटर में ट्रेन की लंबाई बताना है। आप जानते हैं दोस्तों कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। डी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। दूरी क्या हो जाएगा, जब एक ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो जो दूरी होती है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई का योगफल होता है। तो यहाँ पर 100 मीटर की लंबी पुल है, हम दूरी मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई उसको हम x मान लेते हैं, तो x प्लस का 100 ये हो जाएगा टोटल दूरी। स्पीड क्या है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है,
इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर समय क्या है, 10 सेकेंड है। इसको काटेंगे तो 18 पंजे 90, 5 बार में कैंसिल, 5 पचे 25, दहियम 250, 250 हो जाएगा दोस्तों। यक्स का मान क्या हो जाएगा, 250 माइनस का 100, 250 माइनस 100 यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा दोस्तों। 150 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, 150 मीटर लंबी है ट्रेन की लंबाई। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए 1600 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ब्याज का 80% जब निकालते हैं दोस्तों, आर यानी रेट और टाइम का जब गुना करेंगे तो ये हमेशा ब्याज निकलता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो 5 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 30%। कितना होगा दोस्तों, 30%। आपको 30% के मान निकालने हैं। ये जो 1600 दिया है दोस्तों, ये 100% का मान है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 10.2 स्थान पर लगाएंगे तो 16। 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 1% का मान क्या है प्यारे साथियों, तो 16 है। ठीक है, 1% का मान 16 है, तो 30% का मान क्या हो जाएगा, तो 30 का गुना कर देंगे यहाँ पर, 16 × 30, तो 16 × 3 = 48, 480 रुपये ब्याज कितने प्राप्त होंगे, 480 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तीसरा सही हो जाएगा, 480। ठीक है भाई, देखिए अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा इसमें सत्य है, कौन सा असत्य है, ये आपको बताने हैं। चलिए पहला ऑप्शन दिया है कि 29/6 ग्रेटर देन 43/12। पहला ऑप्शन ये आपके सामने दिया गया है। तो छोटा एक आ रहा है कि 29/6 जो है वो बड़ा है किससे, 43/12 से। तो चेक कर लीजिए बड़ा है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, 3 गुना कर दीजिए, 12 का 29 में गुना करेंगे और 6 का 43 में, तो करिए गुना। यहाँ पर 12 9 108, 108 को 8 लिखेंगे, हासिल 10, हासिल क्या होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 24 10 34। ठीक है, 6 का इधर करिए, 6 3 18, हासिल का 1, 6 चौको 24 1 25 25। अब देख लीजिए यहाँ पर इधर वाला जो है ये 300 क्या है दोस्तों, 348 है, इधर 258 है, इसमें बड़ी कौन है, 348 बड़ी है, तो 348 बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, 29/6 बड़ी है। तो ऑप्शन जो पहला बिल्कुल सही है, यही इसका सत्य या असत्य जो है विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यह सही विकल्प है, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे, एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर सवाल समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सभी प्यारे साथी, एक बार कमेंट करेंगे कि क्या आपको कोई दिक्कत है इस सवाल में। चलिए भैया, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है प्यारे साथियों, और इसमें कहा गया है क्या चीज़ें, इस सवाल को एक बार पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए इसमें कहा कि अब से 7 वर्ष बाद विराट की उम्र मोहिंदर की उम्र के 2 गुने हो जाएगी। 5 वर्ष पहले मोहिंदर की उम्र विराट की उम्र से 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, विराट की आपको बताना है वर्तमान आयु क्या है। विराट का वर्तमान आयु आपको यहां पर बताना है। देखिए विराट की वर्तमान आयु विराट मान लेते हैं, मोहिंदर की वर्तमान आयु मोहिंदर मान लेते हैं। ये वर्तमान आयु हो गया। अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद जब जाएंगे तो इसका भी उम्र 7 साल बढ़ेगा, मोहिंदर का भी उम्र 7 साल बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 7 वर्ष बाद जो विराट की उम्र है मोहिंदर की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। जो मोहिंदर का उम्र है इसका 2 गुना हो जाएगा, किसका उम्र, विराट का उम्र। ठीक है भाई, यहाँ से देख लीजिए
b प्लस का 7 बराबर 2m प्लस का 14। इसको उधर लेकर जाएंगे तो b माइनस का 2m, 7 को उधर लेकर जाएंगे तो 14 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा दोस्तों। यह एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1। अगला लाइन है, आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष पहले मोहिंदर की उम्र विराट की उम्र के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। 5 वर्ष जब पहले जाएंगे दोस्तों, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 साल ये भी घटेगा, अब मोहिंदर भी 5 साल कम हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले मोहिंदर की जो उम्र है विराट की उम्र के 2/5 से 1 कम है। जो मोहिंदर की उम्र है इस विराट की उम्र के 2/5 से क्या है, 1 कम है। इसमें से 1 घटा दीजिए, 1 कम है तो कम कर देंगे हम। ठीक है, अब इसी को आपको हल करने हैं। इसी को जब आप हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक बार सभी लोग हल करके बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। चलिए, इसको जब हम आगे हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, देखिए इसको 1 उधर लेकर चले जाएं हम तो यहाँ से क्या हो जाएगा, होगा 2b/5 माइनस का एक बार जरा बताएंगे सभी प्यारे साथी इसका उत्तर क्या होगा। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका जवाब आप सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक स्विमिंग पूल 3 टैंकर ABC द्वारा 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर B C से 2 गुना तेज और B A से 2 गुना तेज है। टैंकर A अकेले स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है। यहाँ से देखिए, टैंकर B C से 2 गुना तेज है। भाई टैंकर यहाँ पर B है, जो टैंकर जो B है दोस्तों वह C से 2 गुना तेज है। C से 2 गुना तेज का मतलब क्या हुआ, अगर C 1 घंटे में 1 लीटर भरता है तो 2 गुना तेज है, इसका मतलब ये 2 लीटर भरेगा। ठीक है, और एक कंडीशन और दिया है कि B A से 2 गुना तेज है। दोस्तों B की बात किया जाए, A से कितना है, 2 गुना तेज है। A से 2 गुना तेज है। अगर यह 1 है, B A से 2 गुना तेज है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। टैंकर C B से 2 गुना तेज है, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे साथियों, टैंकर जो C है वह B से 2 गुना तेज है। टैंकर C B से 2 गुना तेज है। अगर B की क्षमता 1 है तो C की क्षमता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुना तेज है, 2 हो जाएगा। अगली कंडीशन ये बोला गया है कि B A से 2 गुना तेज है। जो B है दोस्त, जो B है वह A से 2 गुना तेज है। A से 2 गुना तेज है। अगर A की क्षमता 1 है तो B की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अब इसका गुना कर देंगे आप लोग। 2 का गुना 2 में 2 दूनी 4, 1 का गुना 2 में 2 1 में 2, 1 का गुना 1 में 1 1 में 1। ठीक है, अभी यहाँ से ABC की क्षमता निकल गई। अब तीनों लोग जब मिलके काम करते हैं तो इसमें साफ लिखा है कि जब ABC द्वारा 10 घंटे में भरा जाता है, जब तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो स्विमिंग पूल जो है उसको 10 घंटे में भर देते हैं। तो 10 घंटे में भरेंगे, कितनी क्षमता से काम करेंगे दोस्त, 4 + 2 + 1 यानी 4 2 6 1 7 की क्षमता से काम करेंगे
तो ये 10 घंटा में भर देते हैं। इसका मतलब टोटल काम क्या हो जाएगा यहाँ से 10 7 70। टोटल काम क्या है दोस्त 70 काम है। अब इसमें कहा है कि यदि टैंकर ए अकेले स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लेगा। अगर अकेले ए भरेगा स्विमिंग पूल को तो कितना टाइम लेगा। ए की क्षमता क्या है एक की क्षमता से भरेगा दोस्तों। 70 काम एक की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लगेगा, कितने घंटे लगेंगे यहाँ पर 70 घंटे लगेंगे। तो 70 घंटा होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। 70 घंटा होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बताइए। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर। और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अब ये देखिए दोस्तों वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बार सभी लोग पढ़ेंगे। पहले क्या कहा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से 15,376 का वर्गमूल कौन सा होगा प्यारे साथियों। 15,376 इसका वर्गमूल क्या होगा। अब आप समझने का प्रयास करेंगे कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं आपको कि आप कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। आसान से आसान तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप चंद सेकेंडों में आप क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकें। चलिए वर्गमूल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए 15, 3, 7, 6 इसका क्या निकालना है। तो इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो इसको अंडर रूट में कर देंगे, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है तो लास्ट से 2 अंक का जोड़ा लगा देंगे, 2 अंक का जोड़ा लगा देंगे। अब ये प्रश्न है तो इसका उत्तर जो है वह वर्गमूल आएगा। इसका जो उत्तर है, ये तो क्वेश्चन है, इसका उत्तर वर्गमूल इसका है। अगर प्रश्न का इकाई का अंक प्यारे साथियों अगर 6 है तो उत्तर का इकाई अंक या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। इकाई का अंक या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब ऑप्शन को एक बार जरा ऑप्शन पर नजर दौड़ाइए। इकाई का अंक या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो इकाई का अंक 8 नहीं आएगा, इकाई का अंक 2 नहीं आएगा। ठीक है। अब 4 तो 2 ऑप्शन मिल गए, 4 तो इकाई के अंक 4 2 ऑप्शन मिल गए, 134 124। अब इन दोनों में से चेक करना कौन सा सही है। तो आप क्या करेंगे लास्ट के 2 अंक पर आप जोड़ा लगाएंगे। बाकी जो ए अंक बच रहे हैं इधर वाले, इसका आप देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। हमेशा आपको छोटा ही लेना है, यानी 153 से छोटा ही लेना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर बच्चा जानता है भैया 144 होता है। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर भी सब लोग जानते हैं कि 169 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपको छोटा ही लेना है, जो यहाँ पर अंदर में दिया है इससे आपको छोटा ही लेना होता है। तब 169 तो बड़ा हो जाएगा, यानी इसको तो नहीं ले सकते। अब या तो यहाँ पर 12 आएगा, 12 तो यहाँ पर भी करेगा। ठीक है, यानी 124 या तो सही होगा या तो 126 सही होगा। हालांकि ऑप्शन में 126 नहीं है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से आंसर पता कर सकते हैं कि 124 इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन देखिए दोस्त, अगर आपके ऑप्शन में कहीं मैं कह दूं कि 126 भी यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, एक ऑप्शन और मैं बना दिया, प्रश्न ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 हमने 126 दे दिया। तब आप कैसे चेक करेंगे कि 124 सही है कि 126 सही है। तो आपको करना क्या है, आपने संख्या क्या लिया, यहाँ पर 12 लिया ना, 12 के जस्ट अगली संख्या क्या आती है 13। तो 13 का 12 में गुना कर देंगे तो 12 36 के 6 हासिल का 3 और 12 कम 12 12 3 15। ये क्या हो गया, यह हो गया 156। अब आपको क्या करना है, अब 153 से ये पूछना भैया कि तुम 156 से बड़े हो कि छोटे। तो 153 कहेगा कि भैया हम तो छोटे हैं। अगर छोटा हो गया, एक कड़ी वाला मान अगर छोटा हो गया दोस्त, तो इसका उत्तर छोटा वाला होगा। तो छोटा यानी 124 और 126 में छोटा कौन है, तो 124 छोटा है, तो इसका उत्तर 124 होगा। अब बताइए कोई दिक्कत है प्यारे साथियों, एक बार कमेंट करके बताइए कोई भी दिक्कत हो तो। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आ गए होंगे। अब आप कोई सा भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दिया गया है। चलिए भैया, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अमर और अविनाश ने
क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी शुरू की, लेकिन बाद में एक वित्तीय आपातकाल स्थिति के कारण 8 महीने बाद अविनाश को अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों के लाभ को किस अनुपात में दोनों के बीच साझा किया जाना चाहिए? देखिए दोस्त, इसमें दो लोग हैं, एक उमर है और एक कौन भैया, एक अविनाश है। दो लोग हैं, दो बंदे यहाँ पर हैं। 10,000 निवेश करता है कौन? देखिए 10,000 निवेश करता है, यहीं पर आप अनुपात ले सकते हैं। यहाँ से आप काट दीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से केवल और केवल 10 लिखिए, सिर्फ और सिर्फ 10। यहाँ से 15 लिखिए, ठीक। निवेश करते हैं, लेकिन हुआ क्या है दोस्त, एक वित्तीय आपातकाल हुआ है और उस आपातकाल के कारण 8 महीने के बाद अविनाश ने अपना निवेश वापस ले लिया। इसका मतलब अविनाश का जो निवेश लगा था, पैसा जो लगा था, वह केवल और केवल 8 महीने तक लगा था। 8 महीने के बाद इसने अपना पैसा वापस ले लिया है। 1 साल बीत गया, साल भर हो गया है, 12 महीने हो गए, तो 12 महीने में इनके जो लाभ हुए हैं उनका अनुपात किस अनुपात में साझा करेंगे? देखिए अविनाश ने केवल 8 ही महीने तक पैसा लगाया था, लेकिन उमर जो है यह पूरे के पूरे 12 महीने लगाया है। यहाँ 12 महीने तक इसका पैसा काम किया है यहाँ पर, ठीक। इसी को हल कर दीजिए आप। चलिए इसको काट पीट करिए भैया। देखिए 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 12 दूनी 24 और 8 तियाँ 24, 24 से 24 कटा, कितना? 1 संबंधी 1, 1 संबंधी 1 इसका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में भैया? ऑप्शन नंबर 2 1 संबंधी 1 हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम से सही उत्तर। कोई दिक्कत? उम्मीद है सभी प्यारे साथियों को समझ में आया, कोई दिक्कत भी नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर है आपके सामने 14 और इस प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। अच्छा दोस्तों, इसमें ऑप्शन ही गायब कर दिए गए हैं, हालांकि कोई बात नहीं है प्यारे साथियों, ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है प्यारे साथियों। चलिए सवाल को समझते हैं, सवाल पर विचार करते हैं दोस्त। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 के बराबर है। दोस्त क्या कहा गया है दोस्त? यहाँ पर कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई का 1/3 है, यानी जो आर है प्यारे साथियों उसकी ऊंचाई जो है उसका 1/3 है, यानी h/3 है। यानी हम कह सकते हैं दोस्त, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि h बराबर हो जाएगा क्या? 3r। h बराबर क्या लिख देंगे? 3r लिख देंगे दोस्त। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या कहा गया है? उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और एक गोले के आयतन क्या है? आपस में बराबर है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है दोस्त? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। ये शंकु का आयतन हो गया और एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, गोले के आयतन को हम कैपिटल R मान लेते हैं, पाई r क्यूब होता है। ये होता है गोले का आयतन। चलिए ठीक है, ये दोनों क्या हैं आपस में प्यारे साथियों? बराबर हैं। ये कंडीशन आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे दोस्त, यहाँ से पाई कैंसिल होगा और 3 से 3 कैंसिल। जब दो संख्याएं या दो भिन्न जब आपस में बराबर होती हैं तो हर से हर कटता है, अंश से अंश कटता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या बच गया? r का स्क्वायर। h की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्त? h की जगह आप लिख सकते हैं 3r। क्या लिख सकते हैं? 3r। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 4 कैपिटल R का क्यूब। क्लियर? ये हो जाएगा क्या? यहाँ से 3r का क्यूब बराबर 4r का क्यूब। आपसे किसका अनुपात पूछा गया है? यहाँ पर अनुपात जो पूछा गया है दोस्तों वह शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात। शंकु की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r, गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, यहाँ से स्मॉल r का क्यूब संबंधे कैपिटल R का क्यूब का मान निकाल दीजिए। स्मॉल जो r है प्यारे साथियों, इसका जो मान है इधर वाला 4 हो जाएगा, ठीक।
कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा, इधर वाला 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से घन जब हटेगा, घात हटेगा तो यह अंडर रूट में चली जाएगी संख्याएं। तो स्मॉल आर संबंधे कैपिटल आर इक्वल टू अंडर रूट में 4, यहाँ पर मूल कितना होगा 3 होगा, क्यूब रूट निकालेंगे, संबंधे क्यूब रूट में 3 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यानी ये होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन तो नहीं है प्यारे साथियों, खैर कोई बात नहीं है, यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है और इसमें कहा गया है प्रकार 1 के श्रमिक प्रकार 2 के श्रमिकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य के 3 गुना कार्य कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के हैं, 2 टाइप वाले हैं, एक प्रकार 1 है, प्रकार 2 है दोस्तों। प्रकार 1 और प्रकार 2 दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए प्रकार 1 यानी टाइप 1 और टाइप 2 ये दिया गया है आपके सामने। टाइप 1 यानी प्रकार 1 के श्रमिक प्रकार 2 के श्रमिकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य के 3 गुना कार्य कर सकते हैं, 3 गुना कार्य कर सकते हैं। अगर टाइप 2 1 काम करता है तो टाइप 1 3 काम कर सकते हैं, इनकी क्षमता दिया गया है। ठीक है, आगे कहा गया है प्रकार 1 के 12 श्रमिक 10 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। प्रकार जो 1 है प्यारे साथियों, प्रकार 1 के कितने श्रमिक, 12 श्रमिक, 10 दिन में 12 श्रमिक, एक श्रमिक 3 काम कर सकता है तो 12 श्रमिक 12 गुणे 3 काम कर सकते हैं। और कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन, तो टोटल काम यही हो जाएगा, ये टोटल काम हो गया। आगे यहाँ पर दिया गया है उसी कार्य को पूरा करने में 4 प्रकार 1 और 8 प्रकार 2 के श्रमिकों को कितने दिन लगेंगे। 4 श्रमिक प्रकार 1 वाले हैं, यानी यहाँ पर कितने काम करेंगे सब लोग भाई, एक श्रमिक 3 काम करता है प्रकार 1 वाला, तो यहाँ पर 4 श्रमिक कितने काम करेंगे, तो 4 श्रमिक दोस्त यहाँ पर 4 12 काम करेंगे, प्लस 8 श्रमिक प्रकार 2 वाले, एक श्रमिक 1 काम करता है तो 8 श्रमिक 8 काम करेंगे, 8 काम यहाँ से हो गया, तो कितने दिन लगेंगे, काम जो काम यहाँ है वही काम यहाँ है, ये x दिन मान लेते हैं कि x दिन में काम पूरा कर देंगे, जो काम यहाँ है वही काम यहाँ भी है। क्लियर है, इसको जब जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 20 x। ठीक है, चलिए 10 से काटेंगे, 10 दूना 20, 2 से काटेंगे 2 छका 12, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 6 गुणे 3 यानी 18। कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे दोस्तों। कितने दिन, तो 18 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 18 दिन। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। देखिए इसमें कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया कि एक बैग में नीली और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात अचर है। 2 प्रकार की बैग में 2 प्रकार की गेंदें हैं, एक नीला है तो एक कैसा है, लाल है। 2 प्रकार की गेंदें हैं बैग में। आगे कहा गया है जब उनमें 44 लाल गेंदें थीं, शुरुआत में कितनी लाल गेंदें थीं, 44 लाल गेंदें थीं। लाल गेंदों की संख्या क्या था दोस्तों, 44 था। ठीक है, 44 लाल गेंदें थीं, तब नीली गेंदों की संख्या 36 थी। नीली गेंदों की संख्या क्या थी दोस्तों, 36 थी। ये बात यहां पर बोला गया है। आगे कहा गया कि यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है, नीली गेंदों की संख्या क्या है, 54 है, इनका अनुपात निकाल लीजिए आप, यहां से अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ से 4 से काटिएगा, 4 9 36, 4 से काटेंगे 11 के बारे में कैंसिल हो जाएगा, 9 संबंधी 11 इनका अनुपात आ गया। कह रहा है कि नीली गेंदों की संख्या क्या है दोस्तों, नीली गेंदों की संख्या यहाँ पर 54 है, यानी 9 का मान क्या दिया है, 54। 9 का मान कितना दिया है, 54। कितना गुना है,
6 गुना है। तो 11 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है बैग में लाल गेंदें कितनी हैं, तो 11 का अनुपात निकालना है। 11 का मान ये भी 6 गुना हो जाएगा, 11 छक्का 66। तो लाल गेंदें कितनी है दोस्तों, 66 हैं। 66 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। कहा गया कि वह 2 अंकी संख्या ज्ञात कीजिए जो उसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। 2 अंकी संख्या लेना है जो उनके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। देखिए हम ले लिए 36 अंकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, 6 18, 18 का 3 गुना, 18 3 54, यह है कितना 36, नहीं आया 36, इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत है। 12 ले लीजिए, 12 के अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2, 2 का 3 गुना 6, ये भी नहीं 12 आया, ये भी गलत है। यहाँ से क्या करिए आप, चेक कर लीजिए आप इसको, 48 को, 8 चौक 32, 32 का 3 गुना करेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत है। अब इसको चेक कर लीजिए, 24 यानी 24, 4 गुणे 2 करिए 8, 8 का 3 गुना करेंगे 24, तो 8 का जब 3 गुना करेंगे 24 आ रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोला गया है कि अंकों के गुणनफल का 3 गुना वो संख्या दिया गया है, तो अंकों का गुणनफल कर दिए, 2 गुणे 4 यानी 8, 8 का 3 गुना करेंगे तो 24 होगा, तो 24 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। अब से 3 वर्ष बाद धाहिरी की उम्र यूनिस की उम्र के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का युग 61 है, तो धाहिरी की वर्तमान आयु क्या है। धाहिरी की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया है दोस्तों। चलिए इसको देखिए, आप ऑप्शंस लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप मेथड से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, मेथड से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि आप इसको मेथड से कैसे लगाएंगे। चलिएगा, इसमें 2 लोग हैं, एक धाहिरी है, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एयूनिस है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनकी वर्तमान आयु क्या है, डी, इसकी वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब यहां से आप क्या करिए दोस्त, यहाँ पर क्या बोला गया, अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 साल डी की उम्र बढ़ेगा और ए का भी 3 साल उम्र बढ़ेगा। 3 साल बाद, 3 साल बाद धाहिरी की जो उम्र है यूनिस की उम्र के 2 गुने से 8 वर्ष कम है, इसके 2 गुने से 8 वर्ष क्या है, कम है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से डी प्लस का 3 बराबर 2a प्लस का 6 माइनस का 8। ठीक है भाई, चलिए अभी इसको क्या करिए, यहाँ से आप d माइनस का 2a का मान निकालेंगे, यहाँ से 8 माइनस 6 कर, माइनस का 8 प्लस का 6 करेंगे, माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ से जब आएगा 3 इधर लेकर जाएंगे तो -3 और माइनस का 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से -5 आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर बोला है कि उनकी जो वर्तमान आयु है उसका योग क्या है, 61 है। वर्तमान आयु यानी डी प्लस ए बराबर क्या दिया गया है, 61 दिया गया है। चलिए आपसे किसका मान पूछा है, दाहिरी की वर्तमान आयु पूछा गया है, डी का मान आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो डी का मान निकाल दीजिए, क्या कर दीजिए, यहाँ से घटा देंगे तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएंगे सब, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2a माइनस का 2a माइनस का a के मिल के 3a हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3a बराबर 61, माइनस का 61 और माइनस का 5 होगा, 61 और 5 66, माइनस का 66। यहाँ से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 से काटिए 22 बार में यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यानी a का मान क्या हो गया दोस्तों, a का मान क्या हो गया, तो a का मान यहाँ से आ गया 22। a का मान क्या आ गया, a का मान यहाँ पर 22 आ गया। a का मान अगर 22 है तो d का मान निकाल दीजिए यहाँ से, इसमें से आप d का मान निकाल लीजिए यहाँ से।
डी प्लस ए बराबर क्या है 61 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 61, एक उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए का मान क्या हो जाएगा 22, 61 माइनस 22 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा भैया डी बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3 यानी 39। दाहिरी की जो वर्तमान आयु है क्या है 39 वर्ष है दोस्तों, 39 वर्ष इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है 39 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसमें कहा गया कि एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 12 थे। दो बच्चे हैं इसमें, एक लड़के हैं इसमें यानी बॉय हैं और कौन है गर्ल हैं। कह रहा है कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या थे 12। लड़कों का औसत अंक क्या था दोस्तों 12 था, ठीक है। जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 14। लड़कियों का औसत अंक क्या था दोस्तों 14 था। यदि कुल औसत अंक 31.1 था, टोटल जो औसत अंक है दोस्तों वह क्या है 31.1 है, ठीक है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। अब यहाँ से इसको एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ से घटाएंगे, इसका ऐसे घटाएंगे, इधर से इधर घटाएंगे, घटाइए 31 दशमलव आप सॉरी यहाँ पर 13 है प्यारे साथियों, यहाँ 13 है, ठीक है, ये 13 है, 13.1 है दोस्त, मिस्टेक हो गया है। चलिए 13.1 में से आप जब 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 1.1, और 14 में से जब 13.1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.9 बचेगा, 0.9 बचेगा यहाँ से, ठीक है। ये दोनों अनुपात आ गए, यहाँ से अनुपात निकाल देंगे, यहाँ पर दशमलव से दशमलव कैंसिल। कक्षा में 9 लड़के हैं, लड़के कितने हैं 9, कितना गुना 1 गुना, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 1 गुना, 11 लड़कियां भी हो जाएगी, यहाँ पर लड़कियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 11, ठीक है 11। तो पूछा कुल छात्र कितने हैं भैया, तो 9 + 11 कितना हो जाएगा 20, टोटल छात्र कितने हैं 20 छात्र हैं, ठीक है 20 छात्र हैं टोटल इस कक्षा में। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए दोस्तों, आप लोग बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी हो तो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 और ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर ही आपको बताएंगे कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी होती है। चलिए यहाँ पर दिया गया है 9.5% की वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। प्रारंभिक निवेश की राशि कितनी थी दोस्तों। चलिएगा आप जानते हैं कि आर गुना जब टी करेंगे तो RT% निकलता है, जो कि क्या होता है SI होता है, क्या होता है SI साधारण ब्याज होता है दोस्तों। RT यानी R क्या है 9.5, 6 क्या है वर्ष है, टाइम क्या है 6 वर्ष, तो 9.5 गुना 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9.5 गुना 6 करेंगे तो क्या होगा बताइए। अरे 9 छक्का 54 और 54 3 57, 57 ये 57 क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा दोस्तों। 57% क्या है ये ब्याज है, SI कितना हो जाएगा 57%। लेकिन हो जाता है यहाँ पर क्या कहा 942 रुपये हो जाता है, इसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज मिलके हो जाता है, इसका मतलब मिश्रधन दिया है यहाँ पर। तो मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है, तो मूलधन 100%, ब्याज है 57%, इसका मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा 157%। यहाँ पर 157% इसका मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। इन 157 का मान दिया है कितना 942 दिया है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 942 बटे 157 गुना 100। 157 से काटेंगे प्यारे साथियों तो 6 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यार 6 बार में कटेगा, तो 6 गुना 100 करेंगे 600,
6 गुना 100 का मतलब 600। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को सवाल समझ में आ गए होंगे। हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, आपके पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग 20 क्वेश्चन पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग एक बार हमें कमेंट करके ये बता दीजिए कि क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई ऐसा सवाल है जो आप नहीं समझ पाए हैं। कोई ऐसा सवाल है दोस्तों जो आप नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप चैप्टर वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जाइए, टेलीग्राम चैनल हमारा है रोजगार विद प्रमोद, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको डेली बेसिस पर प्रॉपर मिलते रहेंगे। पहले मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करता हूँ, तो आप लोग पहले उसको लगाइए, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन का भी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। वीडियो देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे इसको हल करने होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, अच्छा भी लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।